नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। नगर की आस्था का केंद्र खेड़ापति मंदिर। हर एक नगर गांव में उस गांव खेड़े की अधिपति माने जाने वाला खेड़ापति का मंदिर जरूर होता है। नगर के तालाब के तट पर हिरानिया में स्थापित मां खेड़ापति मंदिर नगर के प्राचीन मंदिरों में शामिल है। यहाँ पर विराजित खेड़ापति की मूर्ति वर्षों पुरानी है। नगर वासियों के घर में कोई शादी ब्याह का आयोजन हो या कोई तीज त्योहार, बड़ी संख्या में नगरवासी माता के दर्शन पूजन करने जरूर आते हैं। यहाँ जन सहयोग से पुराने मंदिर में जीर्णोद्धार कर नया रंग रूप दिया गया है। नगरवासियों के अनुसार सदियों पहले से नगर के निवासियों की रक्षा मां खेड़ापति करती चली आ रही है। सैकड़ों वर्ष पुराने तालाब पर मां का मंदिर बना हुआ है, जिसमें माता की प्रतिमाएं विराजित हैं। नगर में शादी विवाह आयोजित होने पर माता पूजन करने महिला पुरुष इस मंदिर में गाजे बाजे के साथ आते हैं। विवाह उपरांत दूल्हा दुल्हन भी गाजे बाजे के साथ मां का आशीर्वाद लेकर ही नव दाम्पत्य जीवन की श्री गणेश करते हैं। वैसे तो यहाँ रोजाना मां की आरती में अनेकों लोग शामिल होते हैं। वहीं चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। हजारों लोग सुबह से ही मां के दर्शनार्थ मंदिर में आते हैं। प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के आयोजन नवरात्र पर्यंत इस मंदिर में चलते हैं। कन्या भोज भंडारे आदि के आयोजन कराए जाते हैं। खेड़ापति के जवारे और प्रतिमा दर्शन की छटा भी निराली रहती है। मंदिर के पास ही हनुमान जी और बाबा भोलेनाथ काल भैरव का भी मंदिर बना हुआ है। मंदिर परिसर में हवन पूजन नवरात्र के दौरान होते रहते हैं। नगर में बड़े धार्मिक आयोजनों के अवसर पर भी सबसे पहले खेड़ापति का पूजन कर ध्वज आदि चढ़ाने श्रद्धालुओं को देखा गया है। सदवास पुलिस टीआई विक्रांत झा झोट ने अवैध जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम संदरानी के पास जंगल में चल रहे अवैध जुए के अड्डे पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कार्रवाई की, जहां जंगल में 7 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ आरोपी जंगल और खुले क्षेत्र का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से कुल 15,600 रुपए नगद, 52 ताश पत्ते और 9 मोटरसाइकिल जब्त की है। सभी आरोपियों के खिलाफ 13 जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई है और गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने दबिश दी थी, जिसमें ये कार्रवाई की गई है। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, कल जुए के अड्डे पर दबिश दी गई थी सर, क्या वजह का घटनाक्रम था सर, बताइए विस्तार से सर। ये थाना सतवास अंतर्गत ग्राम संदरानी पड़ता है। वहाँ की घटना है। पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहाँ जंगल में जुआ खेल रहे हैं, तो हमारी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई। वहाँ पर कुल 7 लोगों को हमारे द्वारा मौके से गिरफ्तार भी किया गया। 15,600 रुपये इनके पास से नगद हमने जब्त किए हैं। 9 मोटरसाइकिलें भी वहाँ से जब्त हुई। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौके से फरार भी हो गए। इन लोगों के द्वारा उन लोगों के नाम भी बताए गए हैं, उनकी तलाश भी हम कर रहे हैं। इन लोगों के विरुद्ध हमारे द्वारा 13 जुआ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर, कुल कितनी क्या सामग्री जब्त की गई और कितने क्या पैसे जब्त किए? 9 मोटरसाइकिल हैं और 15,600 रुपये नगद है और ताशपत्ती वगैरह मिली है इनके पास। सर, क्या अभी इनको पेश कर दिया गया है? हाँ, इन लोगों के द्वारा परिशांति भी भंग की जा रही थी, विवाद आदि करके, तो परिशांति कायम रखने हेतु इनको 151 में हरास करके हमने तहसील कार्यालय प्रस्तुत किया। ऑल प्रगतिशील पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में पेंशनरों का संभागीय सम्मेलन गंज बासुदा जिला विदिशा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम के सक्रिय प्रतिनिधि एकत्रित हुए। उपस्थित समस्त अधिकारियों और पेंशनरों ने अपने अपने विचार विमर्श किए। पेंशनरों की ओर से संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष सुधीर दुबे, प्रांतीय महामंत्री अक्षय कुमार जैन ने शासन के प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक हरीश सिंह रघुवंशी और नगरपालिका अध्यक्ष शशि यादव ने कहा कि हम पेंशनरों की हर समस्याओं के समाधान के लिए सदैव साथ खड़े हैं और भविष्य में भी साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऑल प्रगतिशील पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की शासन से मांगे काफी महत्वपूर्ण है। उनकी प्रमुख मांगों में महंगाई राहत में समानता, वार्षिक वेतन वृद्धि का केंद्र के समान पूर्ण लाभ, मुफ्त इलाज सुविधा और पीला राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास उपलब्ध कराना और प्रत्येक जिले में इस संगठन को संचालित करने के लिए भवन प्रदाय किया जाए। इस अवसर पर संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष सुधीर दुबे, प्रांतीय महामंत्री अभय कुमार जैन, KS गंगवार, रमेश जोशी, प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर टोंक AS वंशकार, प्रांतीय प्रवक्ता जगदीप सिंह राजपूत, बसंत गिरी गोस्वामी, रविंद्र बांगरे, जिला अध्यक्ष सीहोर, संरक्षक RS पोद्दार, रविशंकर लोहिया, राजा भैया आदि ने सम्मेलन को संबोधित किया।
राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के नगर पड़ाना में चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मां आशापुरी मंदिर परिसर में मां आशापुरी मित्र मंडल और संपूर्ण ग्रामवासियों के सहयोग से 9 दिवसीय श्री राम कथा का संगीतमय आयोजन 17 मार्च से शुरू हो गया है। कथा का समय दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक है। यहाँ पर कथा का वाचन पूज्य सुश्री अर्चना दीदी देवास कर रही हैं। कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को कथा व्यास ने सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृत करते हुए रामचरितमानस के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि राम के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। शिव पार्वती कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। इस दौरान शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया गया। माता सती के त्याग का वर्णन करते हुए कहा कि शिव जी माता सती का त्याग करते हुए तपस्या में लीन हो गए और 87,000 साल लगातार तपस्या में लीन रहे। इस मौके पर शिव पार्वती विवाह के साथ कन्यादान भी कराया गया। कथा के दौरान सुनाए भजनों पर ग्रामीणों ने भाव विभोर होकर नृत्य भी किया। कथा के दौरान बड़ी धूमधाम से शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होता है। कथा पंडाल में भजनों के साथ हर हर महादेव का जय घोष गूंजता रहा। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा में शामिल हुए। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।